Good morning and again welcome to our economics class. In today's class we study about the different features of multiplier. In earlier class we studied what is the multiplier. It is the ratio of change in income due to change in investments. Or how we can find this multiplier delta y upon delta I. If we have to find delta y change in income, how we find k multiply delta I. It means multiply with the change in investment. If we have to find delta I change in investment, how we find delta y upon k? It means change in income divided by the value of multiplier. Now and then we study relationship between MPC and k. How you find k with the MPC? 1 upon 1 minus MPC, and you can find the k by 1 upon MPS. We also study the minimum and maximum value multiplier. The minimum value multiplier is 1 when MPC equal 0 or MPS equal 1. The maximum value multiplier is infinite when MPC equal 1 and MPS equal 0. We studied all these in yesterday class. We also study about the relationship between MPC and multiplier with the help of equations. In today's class we study what is the size of MPC and MPS affect the size of multiplier. एमपीसी और एमपीएस का साइज कैसे मल्टीप्लायर को इफेक्ट करता है. हम सबसे पहले बात करते हैं एमपीसी. एमपीसी क्या बता रहा है? एमपीसी और मल्टीप्लायर का साइज पॉजिटिवली रिलेटेड होता है. अगर एमपीसी का वैल्यू इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, और अगर एमपीसी का वैल्यू डिक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर का वैल्यू भी डिक्रीज होगा. दूसरा एमपीएस. एमपीएस और जो मल्टीप्लायर है वो नेगेटिवली रिलेट्स करते हैं. अगर एमपीएस बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर का वैल्यू डिक्रीज होगा, और एमपीएस डिक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर का वैल्यू इंक्रीज होगा. इसके लिए मैंने कल आपको एक टेबल शेयर करी थी, आपके साथ टेबल सेंड करी थी मैंने आपको. आप उस टेबल को देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे कुछ डिस्कस कर रहा हूं. इन द गिवन टेबल व्हेन वैल्यू ऑफ एमपीसी इक्वल 0 द के इक्वल 1. हमारे ने पहले पढ़ा है अगर एमपीसी का वैल्यू 0 होता है तो के का वैल्यू 1. व्हेन एमपीसी इंक्रीज 0.5 the value of k equal to. When MPC 0.67 it means 3 by 4, the value of k equal 3. When MPC 0.75 the value of k equal 4. When MPC equal 0.8 it means 4 by 5, the value of k equal 5. When MPC 0.9 it means 9 by 10, the value of k equal 10. When value of MPC equal 1 the value of k equal infinite. अगर आप देखेंगे टेबल के अंदर तो जैसे एमपीसी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो के का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है. सो बोथ आर पॉजिटिवली रिलेटेड. आगे बात करते हैं एमपीएस एंड के. व्हेन एमपीएस 1 द वैल्यू ऑफ के इक्वल आल्सो 1. व्हेन एमपीएस 0.5 के इक्वल 2. व्हेन एमपीएस 0.33 द वैल्यू ऑफ के इक्वल 3. व्हेन एमपीएस इक्वल 0.25 के इक्वल 4. व्हेन एमपीएस इक्वल 0.2 द वैल्यू ऑफ के इक्वल 5. When MPS equal 0.10 k equal 10. When MPS equal 0 k equal infinite. ये टेबल मैंने कल आपसे शेयर करी थी व्हाट्सएप पर. आप सबको आई थिंक आपने देखा होगा. And this table show that MPC and K are positively related while MPS and K are negatively related. तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इसको फॉर्मूला बताना पड़ेगा और साथ में आप इस टेबल से इसको एक्सप्लेन करोगे. ओके, नाउ लेट्स स्टडी वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक. इट इज द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. हमने थोड़ी देर पहले बात करा अगर हम किसी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करते हैं तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने पर उस कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, और उसका जो रेशियो उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने किसी इकोनॉमी के अंदर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करा और 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने से वहां की नेशनल इनकम 1000 करोड़ इंक्रीज हो गई. सो वैल्यू ऑफ के इक्वल 10. हाउ यू फाइंड चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स? 1000 अपॉन 100 इक्वल टू 10. पर ये वर्क कैसे करता है, किस तरीके से 1000 टाइम्स को एग्जांपल से समझते हैं. सपोज दैट इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इक्वल 100 करोड़. हमने कितना इन्वेस्टमेंट करा? 100 करोड़. एमपीसी इक्वल 0.9. as you know that when MPC is given we can find the value of k. MPC equal 0.9. so how you find k? 1 upon 1 minus MPC, or how you find it? 1 minus 0.9 or 1 upon 0.1 equal to 10. So when value of MPC equal 0.9, the value of k equal 10 and delta y equal k multiply delta I. 10 multiply 100 equal to 1000. तो हमने क्या शो करा यहाँ पर अगर किसी इकोनॉमी
करते हैं, एमपीसी का वैल्यू 0.9 है, तो वहां का इनकम 1000 करोड़ से इंक्रीज हो जाएगा। बट हाउ इट्स वर्क, ये कैसे वर्क करता है, हम इसको एक टेबल से देखते हैं। पर उसके पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कैसे देखते हैं। अगर हम किसी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हम उसी इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, अदर इनपुट्स में, मशीन्स में हम पैसा लगा रहे हैं। जब इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अदर पर्सन को इनकम हो रही है। जैसे बोला जाता है इकोनॉमिक्स में, एक्सपेंडिचर बाय वन पर्सन इज द इनकम सोर्स ऑफ अनदर पर्सन। अगर एक पर्सन कहीं इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, एक पर्सन का एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो उससे अदर जो पर्सन है उसकी इनकम कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। तो इसको हमने क्या करा, टेबल से शो करा। इन द जो ये टेबल मैंने आपको व्हाट्सएप पे कल आपसे शेयर करी थी। इन द फर्स्ट राउंड इन एन इकोनॉमी if income increased by investment increased by 100 crore, investment कितना increase हुआ 100 करोड़, so income also increased by 100 करोड़। अगर income 100 करोड़ increase हो रहा है तो change in consumption हो रहा है 90 करोड़, 90 करोड़ why, क्योंकि हमने माना है MPC equal 0.9, तो जब 100 करोड़ income increase हुआ तो हमारा consumption कितना increase हुआ 90 करोड़, and remaining 10 करोड़ will be saving। जब 90 करोड़ इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, जब कंजम्पशन कर रहे हैं तो उसका सेकंड स्टेप होता है एक्सपेंडिचर। अगर हमारे को कंजम्पशन करेंगे तो हम गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करेंगे, उस पर उस मनी को एक्सपेंड करेंगे, खर्च करेंगे। सो इंक्रीज इन इनकम इक्वल 90 करोड़। अब इसका 0.9 मतलब 81 करोड़ कंजम्पशन इंक्रीज होगा और रिमेनिंग 9 करोड़ विल बी सेविंग। जब कंजम्पशन 81 करोड़ हो रहा है तो इनकम कितना इंक्रीज होगा 81 करोड़, और उसका 90% 72 करोड़ 90 लाख हमारे लिए क्या हो गया, चेंज इन कंजम्पशन, एंड रिमेनिंग 8 करोड़ 10 लाख विल बी सेविंग। सो अगेन कंजम्पशन इंक्रीज बाय 72.9 करोड़ एंड देन कंजम्पशन इंक्रीज बाय 65.61 करोड़ एंड 7.29 करोड़ विल बी सेविंग इन द इकोनॉमी, एंड this 65.61 crore again the consumption in the economy. So by this way, when in an economy investment increases, these investment increase consumption increase income again increase consumption increase income increase consumption, ये प्रोसेस कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। और इन द लास्ट नेशनल इनकम इंक्रीज बाय 1000 करोड़ and total saving in the economy will be 100 crore. It depends on the value of MPC and delta I value of investment which we take in our example. इसको आगे फिर बता रखा है आपको नीचे एक टेबल से। The total increase in income can also be calculated by, पहले 100 करोड़ इनकम इंक्रीज हुआ, उसके बाद कितना इंक्रीज हुआ 90 करोड़, फिर कितना हुआ 81 करोड़, उसके बाद 72.9 करोड़, और उसके बाद 65.61 करोड़, और प्रोसेस कंटिन्यूटी में चलेगा। एंड इन द लास्ट इनकम इंक्रीज बाय टोटल 1000 करोड़। अब 1000 क्यों आया, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमने एमपीसी का वैल्यू लिया 0.9 और एमपीसी 0.9 लेने की वजह से के का वैल्यू आया 10, और डेल्टा में आपने कैसे फाइंड करा, के मल्टीप्लाई डेल्टा आई, 10 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 1000। सो इट्स अगेन एक्सप्लेन इन योर नोटबुक। इसी के साथ मैंने आपसे एक छोटा सा चार्ट भी शेयर करा था लास्ट में, क्या होता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी 100 करोड़। तो इकोनॉमी में फर्स्ट राउंड में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ 100 करोड़। एज ए रिजल्ट ऑफ 100 करोड़ एमपीसी इक्वल 0.9, सो टोटल कंजम्पशन इंक्रीज बाय 90 करोड़। When consumption increase by 90 crore, it again make expenditure on goods and services, and it's 90%. It means 81 crore will be increase in consumption. अब इस 81 का 90% मतलब 72 करोड़ 90 पैसा 72 करोड़ 90 लाख अगेन इंक्रीज इन कंजम्पशन। फिर इसका 90 मतलब इसका जो 90 होगा वो नेक्स्ट वे के अंदर इस पे कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा। तो एक बार जब किसी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स होता है तो जो एमपीसी की वैल्यू लेते हैं उस एमपीसी की वैल्यू के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने पर एमपीसी की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे कंजम्पशन इंक्रीज होंगे, और जो एमपीएस निकलता है उसके अकॉर्डिंग हमारी सेविंग्स आती जाएगी इकोनॉमी के अंदर। और इन द लास्ट वी शो द टोटल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स इन द इकोनॉमी, टोटल इंक्रीज इन इनकम इन द इकोनॉमी, एंड टोटल इंक्रीज इन सेविंग इन द इकोनॉमी। So by this way we explain the working of multiplier. I repeat again in short, working of multiplier. Working of multiplier का शो करता है जब किसी इकोनॉमी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स करने पर वहां पर इनकम इंक्रीज होती है,
और उसके बीच का जो रेशियो उसको बात करते हैं मल्टीप्लायर की। हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि किसी इकोनॉमी के अंदर 100 करोड़ हमने इन्वेस्टमेंट्स करा। अब 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट्स करने पर वहां की नेशनल इनकम इंक्रीज हुई 1000 करोड़। अभी 1000 करोड़ क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो एमपीसी का वैल्यू लिया वो लिया 0.9। अगर एमपीसी 0.9 है तो के का वैल्यू क्या होगा? 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस 0.9, सो इट्स 1/0.1 इक्वल टू 10। तो के का वैल्यू आपके लिए कितना आया? 10। तो डेल्टा वाई आपने कैसे निकाला? के मल्टीप्लाई डेल्टा आई, 10 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 1000। तो अगर किसी इकोनॉमी के अंदर हमने 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट्स करा तो बाकी नेशनल इनकम 1000 करोड़ इंक्रीज हो गया क्योंकि हमने एमपीसी का वैल्यू लिया था 0.9। अगर एमपीसी कम कर देंगे तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज इन इनकम भी कम हो जाएगा। और वर्क कैसे करता है इसको मैंने आपको एक टेबल से शो करा और उसके साथ हमने इसको चार्ट बनाकर भी शो करा जो कि मैंने आपको व्हाट्सएप किया था। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा हाउ मल्टीप्लायर वर्क इन द इकोनॉमी। So in today's class we study multiplier. It's how we find the multiplier. We also study value of k 1/1 minus MPC or k equal 1 / MPS. What is the relationship between MPC and k? And we also the what is the relation between MPS and k? And we also the working of multiplier. जो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर आप पढ़ेंगे, मैं आपसे बार-बार रिपीट कर रहा हूँ। जो टेबल्स मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर करी है, चार्ट मैंने शेयर करे, आप उन्हीं की हेल्प से पढ़ेंगे तभी वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर समझ में आएगा। अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा कि वर्क कैसे करना है। इन द नेक्स्ट क्लास we solve different type of numerical questions on the multiplier. First I send you some solved question of multiplier. You will check them how they are solved or how answer are finds. Then we solve some numerical question on the board. Thank you.